नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड से एक्स्ट्रा 2-3% रिटर्न आप किस तरह से कमा सकते हो। ये देखो, 2020 के बाद जो बुल रन आया था, उसके बाद हर एक म्यूचुअल फंड, हर एक स्टॉक, हर एक ईटीएफ आपको अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंटिन्यूअसली ये रिटर्न आपको देगा। अभी देखो, जिन लोगों ने 1-2-3 साल में इन्वेस्टमेंट किया है, उनको तो अच्छा खासा रिटर्न मिला है। लेकिन म्यूचुअल फंड कोई भी मोस्ट ऑफ द पीपल 2-3 साल के लिए, अगर किसी को वेल्थ बनानी है, तो 2-3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। उसका जो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट जो प्लान रहता है, वो लगभग 10 से 15 साल, 15 से 20 साल के बीच में उसका टेन्योर रहता है। तभी जाके वो अपनी एसआईपी मैच्योर करता है। लेकिन वहाँ तक बहुत सारे लोग दम तोड़ देते हैं, उसी के पहले लोग बहुत सारे लोग एसआईपी विड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन आप सोचो, अगर कोई 10-15 साल से एसआईपी में बना हुआ है, तो उसका रिटर्न 15 से 16% के बीच में ही आ रहा है। ऐसा नहीं है कि तुरंत उसका रिटर्न 20-25% अभी दिखा रहा है, ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है, 7-8% अगर मार्केट या फिर जो म्यूचुअल फंड है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, और अचानक से वो 30% 35% वो रिटर्न क्रिएट करने लग जाता है, तो उसका क्या होता है, पूरे साल का 10 साल का एवरेज निकलता है। तो एवरेज रिटर्न निकाल के फिर वो उसका रिटर्न जो है कैलकुलेट होके उतना ही उसका रिटर्न आ जाता है, लगभग 15 से 16% के बीच में। ऐसा नहीं है कि 2020 में डाला और 2025 में। इतना अच्छा टाइमिंग किसी का नहीं होता है। ना मार्केट में कोई टॉप पकड़ सकता है, ना बॉटम पकड़ सकता है। मार्केट में टाइमिंग नहीं होती है, इसलिए बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड को टाइमिंग नहीं कर सकते। हर महीने आप एसआईपी डालते रहो। अभी इसमें सबसे बड़ी बात क्या है पता है आपको, अगर 2-3% एक्स्ट्रा कमाना है इसके अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर। सबसे पहली बात, जब भी मार्केट करेक्ट होता है ना, पहले हम ईटीएफ्स की बात करते हैं। जो लोग ईटीएफ्स बाय करते हैं, जब भी मार्केट करेक्ट होता है ना, आप ईटीएफ्स में ना टॉपअप किया करो। ईटीएफ्स ईटीएफ्स में आप टॉपअप किया करो। अगर ईटीएफ्स में आप टॉपअप करते हो ना, हर करेक्शन के बाद, तो आपका अमाउंट अच्छा खासा बढ़ते हुए आपको बढ़ते हुए आपको दिखेगा हर टाइम पे। जब भी आप देखो, 3-3:30 बजे अगर मार्केट क्लोज होता है, उसके बाद अपना देखना ईटीएफ्स किस तरह से काम कर रहा है। और ईटीएफ्स थोड़ा गिरा हुआ है, 1% 2% आपका ईटीएफ डाउन है, तो उसके अंदर आप फिर से ईटीएफ्स आप उसको बाय करो और उसको एवरेज करते रहो कंटिन्यू। जब भी मार्केट गिरता है, थोड़ा सा करेक्ट होता है, आप ईटीएफ्स बाय करो। म्यूचुअल फंड में सेम फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। जब भी म्यूचुअल फंड गिरता है, थोड़ा सा म्यूचुअल फंड आपको करेक्शन पे मिलता है, तो आप उसको बाय करो। अभी देखो, जिन लोगों के पास स्टॉक्स है और जिन लोगों के पास म्यूचुअल फंड है, उन दोनों में फ़र्क देखो कितना है। जिसके पास म्यूचुअल फंड है, वो म्यूचुअल फंड जब भी वो बेयर मार्केट में इसमें बाय करता है म्यूचुअल फंड, बाय करने के बाद आप देखो, अगर 5,000 के एसआईपी पे उसको समझो एक 10-15 यूनिट्स मिल रहे हैं उसको, 10-15 यूनिट्स मिल रहे हैं। अगली बार जब मार्केट वहीं पे खड़ा रहता है और फिर से वो एसआईपी करता है 5,000 की, तो उसके पास तो यूनिट्स तो बढ़ जाते हैं। मार्केट वही है, देखो कितना लकी चाम है ये, कि मार्केट वहीं पे है और आपका यूनिट्स बढ़ रहा है। यूनिट्स बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो एसआईपी का अमाउंट है ना, वो बढ़ते जा रहा है, और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी अच्छी तरह से बढ़ रहा है। अब जब भी यूनिट्स आपके पास अच्छे खासे बन रहे, और जब भी करेक्शन पे आपको म्यूचुअल फंड मिलता है, तो उसको आप टॉपअप किया करो। जितना आप म्यूचुअल फंड को टॉपअप करोगे, उतना आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रांग बनते जाएगा। और दूसरी बात, आपका जो फंड है ना, एक तो आप एफडी में रख सकते हो या फिर लिक्विड फंड में रख सकते हो। जब भी मार्केट करेक्ट होता है, 10%, 15%, 20%, जब भी मार्केट करेक्ट होता है, क्योंकि आपका अगर टेन्योर 10 से 15 साल का है ना, तो मार्केट एक बार ना एक बार 100% करेक्ट करता है। उस करेक्शन में अगर आप लमसम में अगर बाय करते हो म्यूचुअल फंड, तो 100% आपका जो रिटर्न है, वो 1 से 2 से 3% के गैप अप से ज़रूर बढ़ेगा। जब भी मार्केट करेक्ट होता है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करो, इसमें डालो आप। उसके जब भी आप डालोगे उसके अंदर, तब आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा बढ़ेगा। और जो आपका लमसम एसआईपी है, आपको लॉन्ग टर्म में इतना काम करके देगा ना, ये आपको 15 साल के बाद पता चलेगा कि क्या कंपाउंडिंग थी ये। जो आप लमसम डालते थे ना, उसका जो मैजिक है ना, आपको 10 से 15 साल के बाद पता चलेगा। और 2-3% का जो ये जो गैप मिलता है ना, और आप म्यूचुअल फंड वाले तो दुआ किया करो कि जब मार्केट गिरता रहे, मार्केट अच्छा खासा करेक्ट करे, जबकि आप उसमें अंदर पैसा डाल सको। क्योंकि मार्केट जब भी करेक्ट करता है, तो म्यूचुअल फंड वाले लोगों को, ईटीएफ जो लोग बाय करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। जो स्टॉक्स में रहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात आती है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स बाय करते हैं, उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा होता है। तो अगली बार से याद रखना, जब भी म्यूचुअल फंड या फिर आपका ईटीएफ करेक्ट करता है, तो करेक्ट करने के बाद आप थोड़ा सा तो उसके अंदर लमसम डालो, थोड़ा सा तो अमाउंट उसके अंदर आप टॉपअप करो। जब भी आप टॉपअप करोगे, आपका म्यूचुअल फंड बढ़ेगा। और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों का ये है कि यार, जब भी मार्केट गिरता है, उनके पास पैसा नहीं रहता है, फिर कुछ होता है। आप ना सेक्टरल काम किया करो म्यूचुअल फंड में। मैं स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी इसमें म्यूचुअल फंड की बात करेंगे। आप स्टॉक्स की सेक्टर्स में देखो। आप अगर कोई सेक्टर पकड़े हो, जैसे कि अब देखो, अभी आईटी चल नहीं रहा है बहुत दिनों से। इससे पहले पीओसी बैंक चले 2020 से, बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर अच्छा खासा चला था। अभी बैंकिंग सेक्टर चलने के बाद, अब उसमें से फंड निकाल के आईटी में शिफ्ट हो जाओ ना। आपको लग रहा है ये फंड ने रिटर्न दे दिया है मुझे, इसके बाद आप शिफ्ट करो
आईटी के इसमें। जैसे अभी आईटी चल नहीं रहा है तो आईटी के इसमें शिफ्ट करो। जो आईटी जो 2-3 साल में आईटी अच्छा खासा रिटर्न दे देगा, तो आईटी से निकलो और किसी सेक्टर में चलो। जब तक आपको एक नया सेक्टर नहीं मिलता है, तब तक आपको पुराने सेक्टर से बाहर नहीं निकलना है। बस इतना ही याद रखना, आप रोल आउट ये करते रहोगे ना, तो आपके पास फंड भी रोल आउट करते रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको अलग से नया फंड लेके आना है कहीं से। आप एक फंड चुनो, फंड के अंदर आप कंटिन्यूअसली पैसा डालते रहो और उस फंड को स्विच करते रहो। जैसे कि एक सेक्टर चला, वो सेक्टर चलने के बाद उसका बुक करो और दूसरे सेक्टर में घुस जाओ। जब तक आपको दूसरे सेक्टर में अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है, तब तक आप पहले फंड से पैसा विड्रॉ कभी मत करना। ये आप कंटिन्यूअसली 10-15 साल करते रहोगे ना, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम 15-20 साल के अंदर ही आपको मिल जाएगा, और 10-15-20 साल के बीच में या फिर उसके बाद में आप फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हो। तो बस आप यही स्ट्रैटेजी के साथ अप्लाई करते चलना और अपने म्यूचुअल फंड का रिटर्न बढ़ाते चलना। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले एक वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे।